Hello bachcho, let's read the question. The question says the net gain of ATP molecules in glycolysis during aerobic respiration is A 0, B 2, C 4, D 8. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी हमें कितना होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस होगा। द की कॉन्सेप्ट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक कॉमन स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे 10 स्टेप प्रोसेस है जो कहां से शुरू होती है फ्रॉम ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इस कन्वर्जन के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसकी आइसोमराइजेशन होगी एंड ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देन फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इस कन्वर्जन के दौरान भी क्या होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच आर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ये इंटरचेंजेबली कन्वर्ट हो सकता है इनटू डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड ये क्या है, दीज आर द 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ इसके बाद क्या होता है, ये फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंड इस कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस में। अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है फर्दर इसकी कन्वर्जन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एंड इस कन्वर्जन के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर। फर्दर ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट। एंड इस फाइनल स्टेप में क्या होता है, अगेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस हो रही है इन दीज 2 स्टेप्स टुगेदर एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। तो टोटल एटीपी कितनी बन रही है, यहाँ पर 4 बन रही है, लेकिन इस टोटल एटीपी में से कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी कंज्यूम भी हो रही है। तो एटीपी कंज्यूम्ड कितनी है, इट इज 2 एटीपी। तो हमारे पास जो नेट गेन है एटीपी का ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इट विल बी
4 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास नेट गेन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।